नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आईएसआईएस के आतंकी यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद देश भर में सुरक्षा अलर्ट है। सुरक्षा की दृष्टि से अयोध्या में भी सभी प्रमुख स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामनगरी में प्रवेश करने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। वहीं सीओ अमर सिंह का कहना है कि अयोध्या अति संवेदनशील जनपद है। ऐसे में सभी बैरियर पॉइंट पर तैनात पुलिस को अलर्ट किया गया है और संदिग्ध लोगों की कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर बहुत पहले से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी और उसी के तहत जो है ना, इनको जो जितने बैरियर पॉइंट्स पर जो है पुलिस बल हमारा उपलब्ध रहता है, उन पुलिस बल को सतर्क करते हुए और जो भी बैरियर पॉइंट्स जो भी आमजन पब्लिक वाले ना पब्लिक के जो लोग अपना वाहन या पैदल निकलते हैं, उनकी हम लोग जो है ना उनकी सघनता के साथ चेकिंग करके और उनको जाने देते हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है उसको रोक करके कार्रवाई करते हैं। बात करते हैं बस्ती की। बस्ती में यूरिया खाद की हो रही कमी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीएम को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार किसानों और नौजवानों की विरोधी है। जो सरकार किसानों के भले के लिए बड़े बड़े वादे करती थी, वो आज पूरी तरीके से फेल दिख रही है। वहीं उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द सरकारी गोदामों पर यूरिया खाद की उपलब्ध कराई जाए ताकि किसानों की समस्याएं दूर हो सके। पूरे प्रदेश में यूरिया खाद की एक बड़ी समस्या आ गई है। आज जब किसानों को धान की खेती के लिए यूरिया खाद की आवश्यकता है, तो आज सरकार द्वारा जो बड़े बड़े किसानों के लिए वादे करती थी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसानों के लिए बड़े बड़े वादा करती थी कि बहुत किसानों की मसीहा बनने का काम करती थी। लेकिन आज यूरिया खाद का कालाबाजारी जोरों पर है। संभल की चंदौसी थाना क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विशाल चौहान ने एक व्यक्ति को कोतवाली पुलिस को सौंपा है। दरअसल व्यक्ति अपनी गाड़ी पर प्रदेश महामंत्री भाजपा लिखकर पूरे शहर में घूम रहा था। पुलिस को पकड़े गए व्यक्ति से फर्जी कागज और एक राइफल बरामद हुई है। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए विशाल चौहान ने बताया कि पिछले कुछ समय से ये व्यक्ति थाने में प्रशासनिक अधिकारियों पर अनैतिक कार्यों को करने के लिए दबाव डाल रहा था। हमें पिछले समय से जानकारी मिल रही थी और हमारे जो जिला महामंत्री हैं हरिंदर सिंह रिंकू जी, उनके द्वारा भी जानकारी मिली कि एक व्यक्ति प्रदेश महामंत्री भाजपा लिखकर अनायास कहीं थाने में कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर ये दबाव बनाता है और अनैतिक काम करने के लिए उकसाता है। तो आज जब हम लोग यहाँ हमें सूचना मिली कि यहाँ है, हमने जब जाकर इनसे जानकारी करना चाहा तो ये हड़ाने लगे और तमाम तरह के फर्जी कागज़ दिखाने लगे कि राइफल लिखकर भी घूम रहे हैं और दबंगी दिखाने का प्रयास किया। तो हम सब लोग इनको लेकर कोतवाली आए हैं और अभी हम सब लोग प्रार्थना पत्र इनके विरुद्ध दे रहे हैं। ये भाजपा प्रदेश महामंत्री के नाम से जो भाजपा का ये जो जिला प्रशासन है उसको अनैतिक काम के लिए दबाव बनाते हैं। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तो ये अलीगढ़ का रहने वाला बता रहे हैं, बाकी पुलिस जानकारी करेगी अपनी जाँच में ये कहाँ से हैं। प्रतापगढ़ में नवागत एसपी अनुराग आर्य ने रानीगंज थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने में हड़कंप मच गया। वहीं इस मौके पर एसपी ने बताया कि गरीब जनता की समस्याओं का निस्तारण अब जल्द से जल्द होगा और बड़े अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई होगी। साफ सफाई के बारे में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। रिकॉर्ड्स का रखरखाव मेरे द्वारा चेक किया गया, अच्छा है। साथ साथ में जो पब्लिक आती है, जन सुनवाई का सिस्टम अच्छा मुझे लगा है। सभी की शिकायत दर्ज की जा रही है रजिस्टर में और 2-3 शिकायतकर्ताओं से बात भी की गई, उनकी शिकायत का समाधान हुआ या नहीं हुआ। अच्छी बात यह है कि उनके द्वारा संतुष्टि जाहिर की गई कि उनकी शिकायतों का समाधान थाना प्रभारी के द्वारा करा दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों को दिए गए निर्देश के अनुसार मथुरा के बरसाना इलाके के एसडीओ और पुलिस ने सहार गांव में छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत गांव में बिना मीटर या फिर चोरी से बिजली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 12 से ज्यादा लोगों को सख्त हिदायत देकर कहा गया कि वो जल्द से जल्द अपने बिजली के कनेक्शन करा लें ताकि ईमानदारी से घरों में बिजली उपयोग कर सके। ये है कि अभी माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा लक्ष्य दिया गया है, मथुरा जो पूरे डिस्कॉम के 68 फीडरों का चयन किया गया है जिनका एटीएनसी लॉस काफ़ी हाई है। उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जो फीडर हैं जिनका चयन किया गया है उन पर 15% से कम एटीएनसी लॉसेज लाना है। उसी अभियान के तहत हमारे उपखंड के 3 जो फीडर चयनित किए गए हैं, इसमें सहार, भरनाकला और मेहराना फीडर है।
उसी अभियान जो लाइन लॉस कम करने के लिए हमको टारगेट मिला है और उस फीडर पर जो हमें क्लीन अप अभियान भी चलाना है, उसी के तहत ये रेड का प्रोग्राम रखा गया। इसमें मुख्य उद्देश्य वही है कि जो है जो उपभोक्ताओं के मीटर नहीं लगे हैं या जिनके मीटर कनेक्ट नहीं है उनको मीटर कनेक्ट कराया जाए, और जो भी ऐसे अवैध संयोजन हैं उनको जो है जो चोरी चल रही है उनको पकड़ा जाए, और जो ऐसे कनेक्शन है उनके मीटर नहीं लिए उनको मीटर लगा के नियमित कराया जाए। शाहजहांपुर की खुटार पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से असलहा और कारतूस बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेज दिया है और इस पूरे नेटवर्क की तलाश शुरू कर दी है। सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए से कि थाना खुटार क्षेत्र में नवादिया ग्राम में एक असले की फैक्ट्री चल रही है। इसी आधार पे आज उस पर दबिश देकर उसको गिरफ्तार किया गया है। नन्हे नाम है उसका, ग्राम नवादिया का है, और इसके पूर्व में भी वो ऐसा कार्य करता रहा है। और उसके कब्जे से 3 बने हुए असलहे, 3 अधबने असलहे, बाकी असलहे के जो पार्ट्स हैं और जो असलहा बनाने के उपकरण इत्यादि है, रागा और तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि ये कारतूस बनाने के भी उपकरण रखे हुए हैं, जिससे ये भरवा कारतूस बनाया जाता है, जो बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि एक बार कारतूस जब खोखा मिल जाता है किसी के द्वारा प्रयोग किया हुआ, उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है किसी घटना को करने के लिए। तो उस लिहाज से यह जो बरामदगी और गिरफ्तारी है बहुत उल्लेखनीय है। कानपुर में मिठाई दुकानदार डीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल डीएम ने कोरोना के चलते वीकेंड लॉकडाउन लगाया था, लेकिन रावतपुर गांव के बकरामंडी स्थित 2 मिठाई की दुकानें खुली मिली। ये दुकानदार महीनों से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। संभल के असमोली थाना क्षेत्र के अस्पताल में एक महिला प्रसव के लिए आई, जहां उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई और मां की हालत भी गंभीर बनी हुई है। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर को झोलाछाप बताते हुए उन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कल 12 बजे उसने भर्ती करा, वो कहते थे शाम तक डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी नहीं हुई। फिर सुबह तक आने लगी वो, और जगह में वो जब बच्चा पैदा होने के लिए लेके गई थी ना वो, तो उसके साथ में कोई नर्स नहीं थी। उसने 2 लड़के लड़की के पेट पर उन्हें चढ़ा रखे थे ऊपर पेट दबाने के लिए, और उससे कहीं ना तो औरों को डांट रही थी, और जितनी भी लेडीज़ें थी ना उनको सबको उन्होंने बाहर निकलवा दिया। हमने निकालने की उसको कोशिश की, लेकिन वो निकालने नहीं दी। ज़बरदस्ती ओरिजिनल आके उन लोगों ने निकलवाई, और जब ले गए और पैसों की मांग कर रही थी ज़्यादा। वो क्या हुआ, हम यहाँ से हमने गाड़ी बुलाई, गाड़ी बुलाने के बाद लेके गए वहाँ पे आके जब बच्चे पैदा कराया तो बच्चा मरा हुआ। जब कोई 2 लोग किसी बच्चा के पेट पे चढ़ने के बाद पेट दबाएंगे तो बच्चा जिंदा थोड़ी रहेगा, बच्चा तो खुद ही मर जाएगा। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में बने एक शराब के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में गोदाम में रखी हजारों की शराब जलकर राख हो गई। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शराब का गोदाम है, मिस्टर विश्वनाथ गोस्वामी जी हैं, उनके गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जब हम लोग आए हैं तो आग लगभग बुझ चुकी थी, थोड़ा बहुत और पानी वानी डाला गया तो उसको बुझाया। मिस्टर विश्वनाथ गोस्वामी हैं जो इंग्लिश शराब के ठेकेदार हैं, उन्हीं का। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र के अंबापुर NH2 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।